हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धिंग एंड इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन इंडिया एट होम। सपोज आप लोगों को ये जानना है कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है, या फिर आप लोगों को कैलकुलेट करना है मैनुअली कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाता है और कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। हर चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, आपने मंथली 30 यूनिट्स यूज़ किया है एंड आपने मंथली 100 यूनिट्स कंज्यूम किया है। ये यूनिट होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। सपोज आपने मंथली 30 यूनिट्स कंज्यूम किया है एंड उसमें एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा वो अब हम देखेंगे। इधर आप लोग पढ़िए, द कॉस्ट पर यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव कंज्यूम्ड पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 यूनिट्स कंज्यूम किया है पर मंथ, देन द कॉस्ट पर यूनिट विल बी अराउंड 3 to 3.25 रुपीज़। अगर आप 30 इंटू 3 करोगे देन वो आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। सपोज आपने 30 यूनिट्स कंज्यूम किया है पर मंथ एंड पर यूनिट कॉस्ट है 3, अज्यूम कीजिए। आप लोग 30 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, वो आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज़ 90 रुपीज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड इफ़ योर मंथली यूनिट इज़ 60, अगर आपने मंथली 60 यूनिट कंज्यूम किया है देन आपका कॉस्ट पर यूनिट विल बी अराउंड 4.40 टू 4.60 रुपीज़। अगर आप 60 इंटू 4.40 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेयर यू आर स्टेइंग। सपोज आप अर्बन में स्टे करते हो या फिर रूरल में यानी विलेजेस में स्टे करते हो या फिर सिटीज़ में स्टे करते हो, देन उसका कॉस्ट अलग रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट। द कॉस्ट फॉर अर्बन पीपल इज समवॉट मोर वेर एज द कॉस्ट फॉर द रूरल पीपल इज समवॉट लेस देन अर्बन पीपल। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में अलग रहेगा, देन एग्रीकल्चर में अलग रहेगा। अब हम देखेंगे कॉस्ट पर यूनिट इन अर्बन एरियाज। सपोज आप सिटी में स्टे करते हो एंड आपने मंथली यूनिट अप टू 30 यूनिट्स कंज्यूम किया है, देन आपका पर यूनिट कॉस्ट रहेगा 3.25 रुपीज़। फॉर मंथली यूनिट अप टू 31 to 100 यूनिट्स योर cost per unit will be 4.70 rupees. And for monthly up to 101 to 200 units आपका कॉस्ट पर यूनिट रहेगा 6.25 रुपीज़। फॉर मंथली अबाउट 200 यूनिट्स आपका कॉस्ट पर यूनिट रहेगा 7.30 रुपीज़। ये था दोस्तों फॉर इन अर्बन एरियाज। अब हम देखेंगे इन विलेज एरियाज, रूरल एरियाज। इधर आप लोग देखिए, फॉर मंथली यूनिट्स अप टू 30 फॉर मंथली अप टू 30 यूनिट्स आपका कॉस्ट पर यूनिट रहेगा 3.15 रुपीज़। एंड इन अर्बन में देखिए 3.25 रुपीज़ है। अर्बन में थोड़ा कॉस्ट पर यूनिट इट इज़ मोर कंपेयर टू इन विलेज एरियाज, इसमें 3.15 रुपीज़ है। एंड फॉर मंथली यूनिट अप टू 31 टू फॉर मंथली अप टू 31 to 100 units the cost per unit will be 4.40 rupees. For monthly up to 101 to 200 units the cost per unit will be 5.95 rupees. Okay, 5.95 rupees. And for monthly about 200 units the cost will be 6.80 rupees. ये था दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट। अब हम देखेंगे व्हाट इज यूनिट इन एनर्जी मीटर। अब हम सीधे यूनिट पर आएंगे। इधर आप लोग देखिए, द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू कंज्यूम electricity bill is generated. Okay, based on number of units electricity bill is generated. Suppose इधर आप लोग देखिए, suppose if you consume 1000 watt per hour then it is called as 1 unit. सपोज आपने 1000 वैट का कोई भी लोड 1 आवर तक ऑन रखा, देन इट इज कॉल्ड एज 1 यूनिट। इधर आप लोग देखिए, इफ यू कनेक्ट ए लोड ऑफ 100 वैट फॉर 10 आवर्स, आपका 100 वैट का एक लोड है एंड उसको आपने ऑन किया है फॉर 10 आवर्स,
इधर आप लोग देखिए टोटल हो गया कितना, 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई कीजिए 1000 वैट। ओके 1000 वैट, इससे हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ओके इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। देन इट विल बिकम 1 यूनिट। 1 यूनिट, यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोड के ऊपर। सपोज आपने 1000 वैट का, इधर आप लोग देखिए 1000 वैट का लोड 1 आवर तक ऑन किया है, देन इट इज कॉल्ड एज 1 यूनिट। एंड सपोज आपके पास 100 वैट का लोड है, 1000 वैट का नहीं है, 100 वैट का। अगर आपने 100 वैट का लोड 10 आवर्स तक कंटिन्यू ऑन किया है ना, उसके बाद होगा वो 1000 वैट। ओके 100 वैट इंटू 10 आवर्स आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 1000 वैट, 1 किलोवाट आवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर, देन इट विल बिकम 1 यूनिट। ठीक है 1 यूनिट। सपोज इफ यू आर कंज्यूमिंग डेली 1 यूनिट, अगर आपने डेली 1 यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है सपोज आपने डेली 1 यूनिट कंज्यूम किया है, देन 1 किलोवाट आवर, देन इधर आप लोग देखिए दैट इज 1 किलोवाट, 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे into number of days in the month, you will get how many units you have consumed per month. सपोज आपने डेली 2 यूनिट्स कंज्यूम किया है, ओके एंड इससे हम 30 डेज मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो गया 60 यूनिट्स। आपने मंथली 60 यूनिट्स कंज्यूम किया है। इधर आप लोग देख सकते हो 2 यूनिट्स मीन्स आपने पर डे 2000 वैट लोड इस्तेमाल किया है। मीन्स आपने, इधर आप लोग देख सकते हो ये लोड अलग अलग, आप एक एक अप्लायंसेस के अलग अलग वैटेज रहेगा। इधर आप लोग देखिए, सॉरी इधर आप लोग देख सकते हो डीवीडी प्लेयर का, अगर आपके घर में डीवीडी प्लेयर है उसका कितना रहेगा पावर रेटिंग, 20 वैट। एंड लैम्प, अगर आप लैम्प यूज़ कर रहे हो तो उसका पावर रेटिंग रहेगा 60 वैट। अगर आप एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो 2000 वैट। सपोज आपने एयर कंडीशनर जो 2000 वैट का है, उससे आप 2 घंटे के लिए यानी 2 आवर्स के लिए ऑन करते हो, या फिर 1 आवर के लिए ऑन करते हो, देन आपने 2 यूनिट कंज्यूम किया है। इधर आप लोग देख सकते हो। ओके पावर रेटिंग किसका इतना, इसका कितना है 2000 वैट। अगर आपने एयर कंडीशनर 1 आवर तक ऑन रखा, देन इट विल बी कॉल्ड एज आपने एक दिन में 2 यूनिट कंज्यूम किया है। ये 2 यूनिट। ओके 1 यूनिट कब बनता है, जब आपने 1000 वैट को कंज्यूम किया है ना, उससे 1 यूनिट कहा जाता है। ओके 2 यूनिट कब कहा जाता है, जब आप 2000 वैट एक ही दिन में यूज करोगे। 2000 वैट, वो भी पर आवर। 2000 वैट का लोड है एयर कंडीशनर, एंड पर आवर मीन्स आप लोग 1 घंटे के लिए अगर ऑन करोगे, देन इट इज कॉल्ड एज 2 यूनिट। एंड इधर आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक ओवन, उसका भी पावर रेटिंग है 2000 वैट। एंड इलेक्ट्रिक हीटर, उसका भी रेटिंग है 2000 वैट। अगर आप ये सभी अप्लायंसेस मोर देन 1 आवर कंज्यूम करोगे तो आपका यूनिट्स पर यूनिट वो है ना बहुत आएगा। और भी बहुत सारे अप्लायंसेस है। इधर आप लोग देखिए 0 वैट बल्ब, उसका 15 वैट है। CFL बल्ब, उसका 15 वैट है। एंड बल्ब का 60 वैट, ट्यूबलाइट का 40 वैट, सीलिंग फैन उसका 60 वैट है। एंड फ्रिज 165 लीटर, उसका 100 वैट है। ऐसे अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग पावर रेटिंग्स रहते हैं। ओके अगर आपने सपोज, इधर आप लोग देखिए फ्रिज, इट इज़ ऑफ 100 वैट। अगर आप फ्रिज 10 आवर्स के लिए ऑन करोगे, 10 आवर्स के लिए अगर आपका फ्रिज ऑन रहेगा एक ही दिन में, देन इट इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट।
और इसे आप लोग 1000 वैट भी बोल सकते हो। आपने फ्रिज 100 वैट का फ्रिज 10 आवर्स तक ऑन रखा, देन आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया है। इसी तरीके से यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है। देन एक बार आपने यूनिट कैलकुलेट कर लिया, उसी के बेसिस पर यूनिट, सपोज आपने मंथली मोर देन 30 यूनिट्स कंज्यूम किया, देन उसका कॉस्ट अलग रहेगा। इधर आप लोग देख सकते हो, अगर आप सिटीज़ में हो तो फॉर मंथली अप टू 30 यूनिट्स, अगर आपका मंथली यूनिट लेस देन 30 है, देन आपका पर यूनिट कॉस्ट रहेगा 3.25 रुपीज़। अगर आपका मंथली यूनिट अप टू 31 टू 100 यूनिट्स है, देन आपका मंथली पर यूनिट कॉस्ट रहेगा 4.70 रुपीज़। इधर आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जनरेटेड बेस्ड ऑन द लोड एंड यूनिट्स यू हैव कंज्यूम पर मंथ। सपोज इफ यूनिट्स जनरेटेड आर लेस देन 30, अज्यूम 25, अगर आपने अज्यूम कीजिए आपने 25 यूनिट्स कंज्यूम किया है पर मंथ, then multiply 25 into 3.15 rupees, you will get electricity bill, era electricity bill 78.75 rupees. Suppose आपने monthly unit, suppose if you are consuming 100 units per month, multiply 100 into 4.40 rupees, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 440 रुपीज़। इधर आप लोग देख सकते हो। सपोज आपने मंथली यूनिट मोर देन 200 कंज्यूम किया है, देन मल्टीप्लाई 200 इंटू 7.30 रुपीज़, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट इज 1460 रुपीज़। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाता है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है, देन मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, आप लोग आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लोग ऐड कीजिए। ओके, बाय।